आप तो माई समीकरण पर चुनाव लड़ते हैं, आपको उतने ही से मतलब कर रहे हैं। डांगी लोग विरोध कर रहे हैं, ऊंची जाति के लोग विरोध कर रहे हैं, अत्यंत पिछड़ा में धानुक लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और अत्यंत पिछड़ा के बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सरकार बनाना द्वारा चाहिए। जातीय गणना का जो आंकड़ा है वो सार्वजनिक कर दिया गया है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो इस आंकड़ा को गलत बता रहे हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे हैं जो पूरे आंकड़ा को सही बता रहे हैं। तमाम चीज़ों के बाद अब जो है इस पे टीका टिप्पणी का शुरुआत हो चुका है। हमारे साथ भाजपा के पूर्व विधायक रामनरेश जी हैं। जिस तरीके से जातीय गणना का आंकड़ा आया है, चुनावी साल में जो है बिहार सरकार इस गणना का आंकड़ा को सार्वजनिक किए हैं, क्या लगता है कितना सही है? जातीय जनगणना जो बिहार में हुई है, ये जनगणना नहीं है। जनगणना कह के लोगों ने नहीं करा है, सर्वेक्षण है। ठीक है, चलिए जो आप बोलते हैं वही सही है। जो जनगणना हुई और राजनीति के जो ये खिलाड़ी लोग हैं जो चुनाव के समय में चुनाव का लाभ लेना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपने ये जारी किया ये त्रुटिपूर्ण है। त्रुटि इसलिए पूर्ण इसलिए है कि कई लोग हैं, जैसे लोहार जाति के लोग हैं, कोई कॉलम ही नहीं है, उसकी जनगणना भी नहीं हुई है, आपने किया भी नहीं है, और बगलिंग भी किया है, जातियों को कम बेस करके आपने दिखाने का काम किया है। लेकिन आप जो आज जारी किए हैं, आपका जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में अत्यंत पिछड़ी जाति के कितने लोग हैं? नहीं है। एक लोग है, शीला मंडल जी है ही नहीं, आरजेडी के तो है ही नहीं। 17 से 18 मंत्री आरजेडी ने बनाने का काम किया है, उसमें अत्यंत पिछड़ों को 36% जो आरक्षण है वो क्यों नहीं दिया आपने? उनकी आबादी है तो आपने दिया ही नहीं। आप तो माई समीकरण पर चुनाव लड़ते हैं, आपको उतने ही से मतलब है। देश की जो अत्यंत पिछड़ी आबादी है वो आपसे ठगाने वाली नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के साथ है और आदरणीय नरेंद्र मोदी को वोट देने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा है जो गरीब है, जो दबा है, जो कुचला है, जो बेजुबान है, उसकी आवाज सुनी जाएगी। जिसमें अत्यंत पिछड़े और दलित वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग अधिक हैं, अगड़ी जाति के लोग भी हैं, जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, उनकी भी सुनी जाएगी। तो आपने जातीय जनगणना कह के जो ये कराया है वो तो त्रुटिपूर्ण है ही है। कुशवाहा विरोध कर रहे हैं, डांगी लोग विरोध कर रहे हैं, ऊंची जाति के लोग विरोध कर रहे हैं, अत्यंत पिछड़ा में धानुक लोग विरोध कर रहे हैं। लगभग अधिकतर लोग इस पर आवाज़ बुलंद करने का काम किए हैं। और आप जो ये सर्वेक्षण लाए हैं, आपके गले का हड्डी बनने का काम करेगा। पहले तो आप मांग करते हैं जिनका जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी हो, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और अत्यंत पिछड़ा के बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और पार्टी का जब चुनाव हो, एमपी और एमएलए को चुनाव हो, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, मतलब जनसंख्या आई है, उतना टिकट भी आपको बांटना चाहिए। तब ना होगा कि आप अत्यंत पिछड़ा और दलित के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अरे 19% दलित है और 36% अत्यंत पिछड़ा है। आप उसके लिए सोचने वाले हैं, परिवार के लिए सोचने वाले लोग हैं। सिर्फ परिवार के लिए सोचते हैं, हम हो, हमारी पत्नी हो, हमारा बेटा हो, हमारी बेटी हो, यही काम आरजेडी करती है। नीतीश कुमार तो वहां फंसे हुए हैं और फंस करके छटपटा रहे हैं। तो जिनको जिस नाम पर आए थे, जंगल राज के नाम पर आए थे, पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों को, दलित लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, उसके नाम पर आप आए थे कि अत्याचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, और उसी के गोदी में चले गए। अभी सर्वेक्षण हुआ है अत्यंत पिछड़ी जाति का पूरे देश का। उस देश में अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों ने 64% लोगों ने पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी को अपना नेता माना है और उनको वोट देने का उन्होंने संकल्प लेने का काम किया है। कल ही टीवी पर आ रहा था,
भारी संख्या में पिछड़े लोग वोट दे रहे हैं, 58%। तो जो संख्या उस हिसाब से 400 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए का जो चुनाव होगा वो जीत के जाएगा। इनका जो प्रपंच है और इनका जो ढकोसला इन्होंने शुरू करने का काम किया है, अत्यंत पिछड़ा और दलित के लिए काम कोई कर रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलने वाला है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9-10 सालों से सरकार काम कर रही है। पूरी जनता एकजुट होकर के उनके साथ खड़ी है। इनका जो ये सर्वे का झूठा ढकोसा लेकर के जनता के बीच में जाना चाहते हैं, इनका छलावा ही रह जाएगा। लोग नरेंद्र मोदी को चुनने का काम करेंगे। बिहार में 40 का 40 सीट अत्यंत पिछड़ा, दलित, अगड़ा, पिछड़ा सब मिलकर के वोट देने का काम करेगा और देने भी जा रहा है। हर दिन हम लोग गांव में घूमते रहते हैं, हमारी जो माता, हमारी बहनें हैं, एक स्वर से बोलती है, दलित है, पिछड़ा है, अगड़ा है, कि नरेंद्र मोदी ही देश का नेता है, उसके सामने में कोई नहीं है, कहीं टिकता भी नहीं है। नरेंद्र मोदी को 64% और जो दूसरे लोग घूमते हैं उनको 3%, नीतीश कुमार जी को 3% पिछड़ा देश में कहा वोट करेंगे। यही हकीकत है।